नहीं जारी कर रहे हो? वो वीडियो नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूँ। बहुत से किस्से कहानी हो गए, बहुत से आए दिन प्रदेश के अंदर दंगे होते रहते थे। 2016-17 से 2017 से पहले तो उस समय क्या कहती थी माननीय अखिलेश जी की सरकार की साजिश है, लेकिन जांच होती थी तब पता चलता था ना कि उन्हीं के लोग हैं या दूसरे लोग हैं या आम जन है। ठीक है, ये हर सरकार के साथ होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल मैं आपको एक चीज पक्का बता दूं, एक चीज नहीं, मैं एक चीज आपको पक्का बता दूं। शिव कुमार जी, शिव कुमार जी, मैं शिव कुमार जी, मैं बिल्कुल एक चीज पक्का बता दूं। जब बार बार मुख्यमंत्री जी खुद अपील कर रहे थे, बाकायदा पुलिस प्रशासन और बाकायदा बाकी वहां पर जो भी कार्यों में संलिप्त लोग थे, वो खुद बार बार ये प्रयास कर रहे थे कि जो सबसे नजदीकी घाट है सारे लोग वहां पे नहाएं, ना कि वो सीधा त्रिवेणी की तरफ जाएं। तो किसने उस भीड़ को उकसाया कि वो सभी लोग एक साथ त्रिवेणी की तरफ भागे? ठीक है, जबकि सबको पता होता है कि सुबह 4 बजे से वहां पे मौनी अमावस्या का दिन था कि वहां पे साधु संतों के जो सवारियां निकलती हैं, शाही सवारियां निकलती हैं, सबसे पहला अधिकार उनका होता है वहां पर नहाने का। ये मैं नहीं मैं या मेरी सरकार या मेरी पार्टी नहीं कह रही है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। गुप्त काल, मौर्य काल में इसका उल्लेख मिला है, महाराजा हर्षवर्धन के समय से इसका लिखित उल्लेख मिलना चालू हुआ है। अंग्रेजों ने भी उल्लेखित किया है कि कैसे शाही सवारियां निकाली जाती थी। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, जब सबको पता है पूरे भारत में कि सबसे पहली सवारी किसी भी विशेष स्नान के दिन किसकी निकलती है, और उसी समय से जस्ट 2-3 घंटे पहले सारी भीड़ को उसी तरफ कैसे भेजा गया या कैसे वो वहां पहुंच गई, कैसे उनको नहीं रोका गया, कहीं ना कहीं इसमें कहीं कुछ ना कुछ साजिश की बदबू आती है। और समाजवादी पार्टी से मैं कहना चाहूंगा कि लाशों की ढेर पर चढ़ के राजनीति ना करे। वो जो उन्होंने पिछले कार्य किए हैं वो जनता ने देखे हैं, इसी वजह से उनको बार बार सत्ता से बाहर रखा है। जी शिव कुमार जी, अगर देश के सैनिक शहीद हो जाएंगे तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी लाभ लेंगे और चुनाव जीतेंगे। अगर आम जनमानस मर जाएगी और कोई राजनीतिक दल उस पर सवाल उठाएगा तो वो साजिश है। चलिए ठीक है, भगवान करे साजिश निकल आए, और ना निकले तो आप लोग निकाल दीजिए। लेकिन जिनके लोग नहीं मरे हैं, जिनके घर में सफेद कफन लपटकर सब पहुंचेगा, सब जानते हैं क्या हुआ। वो चीख चीख के चिल्ला रहे हैं। ये एआई के द्वारा बनाए हुए वीडियो नहीं है जो सीधे सीधे आ रहे हैं। वो जो बिपिन चौबे वहां पोस्टमार्टम हाउस पे खड़े होके और सिपाही कह रहा है कि नहीं, इधर लाशों के फोटो नहीं खींच सकते। अरे जब आम लाशें मर गई हैं अस्पताल में तो उनके फोटो खींचने में क्या दिक्कत है? राम कुमार आए थे, हार्ट का ऑपरेशन कराए थे, मर गए हैं, ये उनके कागज हैं, ले जाओ। ये सीताराम आए, इनका पांव में ऑपरेशन हुआ, बीपी नॉर्मल नहीं हुआ, ये मर गए। इन्हें कोरोना था, इन्हें बुखार था, इन्हें टीबी थी, इन्हें मलेरिया था, इन्हें डेंगू था, मर गए। अस्पताल को नहीं, मैं एक चीज आपको करेक्ट कर दूं कि मौचरी जो भी है और हॉस्पिटल है उनके बाहर ही फोटो लगाए गए हैं सरकार के द्वारा, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, ठीक है। और अगर उसके बाद कोई पत्रकार ये कहना चाह रहा है कि नहीं मैं तो मौचरी में जाके मोदी की फोटो खींचूंगा, ये बिल्कुल गलत है। मैं इस बहस में इसलिए नहीं पढ़ना चाहता हूं, कल वो वीडियो आ गया जो लाशों रखी थी। मैं इस बहस में इसलिए नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये बहस हमारा मुद्दा नहीं है। मरने वाला किसी भी गरीब परिवार का व्यक्ति है, कोई अमीर नहीं मरा है, किसी अमीर परिवार का व्यक्ति नहीं मरा है उस भीड़ में। वो सब गरीब मरे हैं, वो गरीब मरे हैं जिन्हें सब ले जाने की भी क्षमता नहीं है, जिनके सब नहीं ले जा सकते। और उन गरीबों की मौत पर तांडव मत करिए। अब तक सरकार ये समाजवादी पार्टी से कहिए आप, वो गरीबों की मौत पर तांडव कर रही है। पत्रकारों को आप रोक रहे हो मेले में घुसने से। नहीं, ये किसी भी तरह से कोई भी सरकार, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, पहले भी बहुत से केस हुए हैं जहां पर नेताओं के जाने पर और पत्रकारों के जाने पर पिछली सरकारों के दौरान भी पाबंदी लगाई गई है, चाहे सहारनपुर हो चाहे मुजफ्फरनगर हो। ठीक है, नहीं जहां मैंने किसी नहीं, मैं एक चीज बता दूं, मैं यहाँ पे दूसरी चीज स्पष्ट कर दूं कि किसी भी मृतक का आप मौचरी में जाके कैसे फोटो खींच सकते हैं? आप कैसे मौचरी में दूसरे सबके साथ में फोटो खींच सकते हैं? वहां कोई फोटो सेशन चल रहा है, तो वहां पर सारी फोटोएं जब लगा दी गई हैं कि ये मृतक है,
ठीक है, आप उनकी फोटो से जाइए, देखिए, आप रजिस्टर चेक करिए, रजिस्टर देखने से अगर किसी ने मना किया हो आप मुझे बताइए कि रजिस्टर देखने से मना किया है। सुन लीजिए प्रभु, सुनिए, मोर्चरी में जाने का मतलब और आने का मतलब नहीं उठता। कल सरकार के अधिकारियों ने बताया कि 5 लावारिस लाशें हैं, 25 की पहचान कर ली गई, 30 है। आज सुबह एक लिस्ट आती है कि लावारिस अब 24 हैं, तो 54 लाशें हुई। सरकार ने आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं की कि 54 हो गए? 58। कल वो एक वीडियो, एक पत्रकार मेहनत करके स्ट्रिंग कर लाता है और उसमें 70-80 लाशें हैं। नंबरिंग उन लाशों की होती है जो लाशें एक हादसे की होती हैं, नंबरिंग उन लाशों की नहीं होती है जो अस्पताल में मरते हैं। आज तक मैंने कभी नहीं देखा नंबरिंग होते। मैं अस्पतालों की लाशों की मोर्चरी जानता हूं, और अस्पताल की लाशें उसी अस्पताल में मोर्चरी में जाती हैं जिस अस्पताल में भर्ती होते हैं। ये सरकारी लाशें अलग एक रूम में रखी गई हैं, मैं सब जानता हूं।